ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अस्मत् श्री गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परम सुंदरम एकदंतं पीतांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्धृतदिवाकरनिभोज्वल कांतिकांतं विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वाकलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैन लग्नं श्रीगुरन्ध्रिपद्मे तथा किं तथा किं तथा किं तथा किम् नारायणं नमस्कृत्य नरं च एव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु देवो देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु कृष्णो वृष्णिवंशप्रदीपः। जयतु मेघश्यामलः कोमलाङ्गः जयतु पृथ्वीभारनाशो मुकुन्दः। श्रीकृष्ण त्वदीये पदपङ्कजपञ्जरान्तम् अद्यैव विशतु मानसराजहंसा। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्ते कण्ठावरोधानवधौ स्वर्णं कुतस्ते। बर्हापीडं नटवर्वपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान्वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटये पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंजन किए नाशे विघ्न अनेक। भगवान कहते हैं स्वयं, मत कथा वाचकम नित्यम मत कथा श्रवणे रतम मत कथा प्रीत मनसम नाहम त्यक्षामि ते नरम। जो मेरी कथा का निरंतर वाचन करता है, जो नित्य मेरी कथा का श्रवण करता है और जो नित्य मेरी कथा में प्रीति रखता है, उसका त्याग मैं कभी नहीं करता हूँ। तो भगवान के इतने बड़े आश्वासन के पश्चात आज हम सब लोग इस भागवत कथा के लिए एकत्रित हैं। मैं अपने गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आज नारद और भक्ति रानी की जो कथा है उसको आपके सामने रखूंगी। ऐसा था कि एक समय ऐसा हुआ कि जो नारद जी थे वो बद्री नारायण की जो एक तपोभूमि थी वहाँ पर विशालापुरी में एक बार जितने भी शौनक आदि ऋषि थे वो सब एकत्रित थे, वहाँ सब पधारे थे। और संयोग से उसी समय में जो नारद जी हैं वो वहाँ पर पहुँचे। परंतु नारद जी के मन में बहुत अधिक उदासी थी। तो जो ऋषि थे, जो तत्व ज्ञाता हैं, वो समझ गए और उन्होंने नारद जी से पूछा कि कथम ब्रह्म ब्रह्म दंडी मुखम कुतश्चित आतुरो भवान त्वरित गम्यते कुत्र कुतश्च आगनम तवा। सो उन्होंने कहा कि कथम ब्रह्मन, आप हे ब्रह्मन, आप जो हैं ये ऐसे मुख वाले क्यों हो रहे हैं, आप इतने चिंतातुर क्यों लग रहे हैं, और ये कहाँ से भागते हुए आ रहे हैं और कहाँ आपको जाना है। तब जो नारद हैं वो उन ऋषियों से कहते हैं कि देखिए, मैं तो पृथ्वी में गया था, अहम पृथ्विया, या तो पृथ्वी गया और वहाँ पर जाकर मैंने क्यों गया कि मेरे को लगा कि सर्वोत्तम ही थी, ये सर्वोत्तम है, ये सोच के गया था। परंतु जब मैं वहाँ गया और मैंने बड़े सारे तीर्थों के दर्शन किए, सब तीर्थों में गया, गंगा, गोदावरी,
प्रयागराज, पुष्कर सब जगह पे गया, परंतु मैंने देखा कि वहाँ पर तो कलयुग ने अपना साम्राज्य बना लिया है। अब इस कलयुग में क्या है, प्रत्येक स्थल पर मुझे भ्रष्टाचार, लोलुपता, पाखंड, यही सब दिख रहा है। ऐसा दिख रहा है कि जो संत भी स्वयं को कह रहे हैं, वो सब भी जो हैं वो बड़े धनी हैं, और जो गृहस्थ है वो बड़ा दरिद्र है, और जो संत हैं वो परिग्रह है, यानी कि सब धन आदि संपदा एकत्रित करने में लगे हुए हैं। तो वहाँ पर तो बड़ा ही विचित्र सा जो है ये सब चल रहा है। मैं इतना परेशान सा था, और फिर मैं यहाँ से भटकते भटकते मैं वृंदावन पहुँचा, जो भगवान कृष्ण की लीला भूमि है। वहाँ पर जाकर देखते हैं कि एक कोने में एक स्त्री रो रही है और बहुत अधिक रुदन कर रही है, और उसको सांत्वना देने के लिए बहुत सारी स्त्रियाँ उसके आसपास बैठी हैं, और उसके सामने ही, उसके स्त्री के सामने दो पुरुष जो हैं वो वृद्ध अवस्था में पड़े हुए हैं। तो नारद जी को उत्सुकता हुई और नारद जी वहाँ पहुँचे। जब वहाँ पहुँचे तो सब देखने के बाद जब वो वहीं विचार कर रहे थे, इतने में ही भक्ति माँ जो हैं वो बोल उठी कि भोभो साधो क्षणं तिष्ठः मच्चिंतनाम अपि नाशय। उन्होंने कहा कि ये साधु, आप रुकिए, मेरी चिंता का भी निवारण कीजिए। अब यहाँ पर क्योंकि नारद जी संत हैं, तो संत में अपि जो शब्द लगा, मेरी भी चिंता का निवारण कीजिए, अर्थात मेरी चिंता जो है, सब जो संत होते हैं वो सभी की चिंता का निवारण करने वाले होते हैं, और नारद जी तो विशेषकर सबकी चिंताओं के हरण करने वाले हैं। तो इसलिए भक्ति महारानी ने जब उनको ये कह के रोका, तो नारद जो हैं वो रुके, और उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो। उसने कहा, अहम भक्ति राख्याति इमौ ते तनयौ मतौ, मैं भक्ति हूँ, और मेरे ये दोनों पुत्र हैं, ज्ञान वैराग्य नामानौ और काल योगे न जर्जरो। उन्होंने कहा कि ज्ञान और वैराग्य इनके नाम हैं, और ये काल के प्रभाव से वृद्ध हो गए हैं, जर्जर हो गए हैं। अब उन्होंने आगे अपना परिचय दिया। उन्होंने कहा कि मैं द्रविड़ प्रदेश में उत्पन्न हुई थी, और उसके बाद मैं कर्नाटक में पली बड़ी, मतलब मेरा संवर्धन हुआ। उसके बाद महाराष्ट्र में मुझे थोड़ा सा आदर सत्कार मिला, और फिर जब मैं गुजरात आई तो मैं अस्वस्थ हुई, मेरे दोनों पुत्र भी अस्वस्थ हुए, और मैं वृद्ध भी हो गई। परंतु फिर मैं वृंदावन आई, और यहाँ वृंदावन आई तो भगवान का ऐसा प्रभाव था, यहाँ पर भगवान कृष्ण की लीला भूमि है, तो वहाँ कृष्ण का ऐसा प्रभाव था कि वहाँ आकर मैं तो स्वस्थ और युवती हो गई, परंतु मेरे ये जो दोनों पुत्र हैं ये अभी तक नहीं जागे, और ये वैसे के वैसे ही हैं, इनकी मूर्छा भंग नहीं हुई। अब नारद जी कहते हैं कि अरे तुम चिंता क्यों करती हो। उन्होंने कहा कि जैसे ही भगवान जब इस पृथ्वी को छोड़कर गए, तो उस समय में उन्होंने जब इसका त्याग किया तभी कलयुग आ गया था, और महाराज परीक्षित ने भी इस कलयुग को आने दिया। इसलिए भक्ति माँ का स्वाभाविक प्रश्न था कि परीक्षित महाराज तो इतने अच्छे राजा थे, वो तो बहुत ही सदाचारी थे, तब उन्होंने क्यों कर कलयुग को आने दिया। यदि वो चाहते तो कलयुग प्रवेश ना करता। तो नारद महाराज कहते हैं, नारद जी कहते हैं कि देखिए, उन्होंने कलयुग को आने दिया क्योंकि उन्हें मालूम था कि क्या लाभ है कलयुग का। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यः कलौ केशव कीर्तनात्। अर्थात जो फल कभी भी तप से, योग से, साधना से जो नहीं मिलता, बड़ी कठिनता से मिलता है, वही फल जो है वो कलयुग में केवल केशव के नाम के कीर्तन से ही मिल जाता है। तो कलयुग के सारे दोषों को भुलाकर परीक्षित महाराज ने कलयुग को आने दिया। हालांकि हमारा शास्त्र अन्य स्थल पर यह भी कहता है
कि जो दुष्ट व्यक्ति होता है, वो दुष्ट व्यक्ति जो है अवश्य ही उसमें एक ना एक कोई आकर्षण का बिंदु होता है, परंतु जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो किसी भी प्रकार से दुष्ट व्यक्ति के उस एक आकर्षण से आकर्षित होकर उसको कभी भी स्थान नहीं देते हैं, उसको कभी भी विस्तार का जो समय है वो नहीं देते हैं। परंतु क्या है कि ये जो युग है ये भगवान की इच्छा के द्वारा नियंत्रित है। भगवान जो है जब युग परिवर्तन करते हैं तो युग परिवर्तन को होना ही होता है। परीक्षित महाराज उसमें माध्यम बने, परीक्षित महाराज ने कलयुग को आने दिया, और परंतु नारद जी कहते हैं कि इस गुण के कारण परीक्षित महाराज ने उन्हें आने दिया। लेकिन तुम क्यों दुखी होती हो? श्री कृष्ण चरणारंभोजम स्मर दुखम गमिष्यति। उन्होंने कहा कि हे माँ, श्री कृष्ण के चरणों की रज का जब हम चिंतन स्मरण करते हैं तो सभी दुख दूर हो जाते हैं। तो ये क्या है, भक्ति महारानी को बताते हुए एक प्रकार से नारद जी हम सबको यही शिक्षा दे रहे हैं कि जब कभी भी हम अति दुखी हों, अति चिंतित हों, तो उस समय हमें भगवान के नाम का ही स्मरण करना चाहिए, क्योंकि भगवान के नाम के स्मरण से सभी दुख दूर हो जाते हैं। तो हर समय जो है हमें भगवान के नाम का संकीर्तन करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस प्रकार के चिंतन में रत रहना चाहिए। अब नारद जी कहते हैं कि हे भक्ति माँ, आपको तो यहाँ पर परमात्मा से मिलन के लिए यहाँ पर लाया गया था, और मुक्ति आपकी दासी थी, और ज्ञान और वैराग्य आपको पुत्रों के रूप में दिए गए थे। अब कलयुग में क्या हुआ कि मुक्ति जो थी वो तो वैकुंठ में चली गई, और अब ये ज्ञान और अब केवल तुम ही दिखाई देती हो। तो मैं ये प्रण लेता हूँ कि मैं इस भक्ति का विस्तार घर घर में करूँगा, और यदि मैं ऐसा ना करूँ तो मैं नारद ना कहलाऊँ। ऐसा उन्होंने भक्ति माता को वचन दिया। अब उन्होंने भक्ति माँ ने कहा कि मेरे पुत्रों का क्या होगा। तब नारद जी ने उनको वेद वेदांत पाठ सब प्रकार से उनको जगाने का प्रयास किया, परंतु वो जागे नहीं। अब नारद जी बड़े दुखी हुए। अब वो वहाँ से गए और उन्होंने जो वहाँ पर ऋषि थे उन्होंने उनसे पूछा कि अब क्या करूँ। अब आकाशवाणी होती है कि नारद सत्कर्म से ही जो है वो सिद्धि होगी। अब नारद महाराज ने जो वहाँ पर ऋषि मुनि सबसे जाकर पूछने लगे कि सत्कर्म क्या होता है, सत्कर्म क्या होता है। पर कोई भी जो है वो नारद महाराज को बताने में जो है, नारद ऋषि को बताने में असमर्थ था, क्योंकि सबको लगता था कि जब नारद ही नहीं जानते तो हम क्या जानेंगे। अब वो बड़े परेशान होने के बाद उन्होंने सोचा कि ठीक है, अब मैं तपस्या करता हूँ, क्योंकि तप का जो बल बहुत है। वो बद्री का आश्रम चले तपस्या करने के लिए। उन्होंने मन में सोचा कि तप बल रचे प्रपंच विधाता, तप बल विश्व सकल सजदाता, और तप बल रुद्र करे संहारा, तप बल शेष धरी महिधारा। तो जिस प्रकार से तप से ही भगवान ने इस सृष्टि की उत्पत्ति की है, ब्रह्मा ने, और सब पूरा जगत चलता है, तब से ही जो है वो शिव जो हैं वो संहार करते हैं, और तब से ही शेष नाग पे वो विचरण करते हैं। तो इस प्रकार से तप की बड़ी महिमा है, तो मैं तप करता हूँ। फिर वो सनक आदि ऋषियों से जब नारद जी मिलते हैं तब उन्होंने कहा कि सत्कर्म जो होता है वो है ज्ञान यज्ञ, और ज्ञान यज्ञ जो है वो है भागवत कथा। भागवत कथा ही ज्ञान यज्ञ है। सनक आदि ऋषियों ने फिर उन्होंने कहा कि अब कैसे ज्ञान प्राप्त किया जाए। तो सनक आदि ऋषियों ने उन्हें कहा, वो एक स्थान की खोज की गई, और हरिद्वार के तट पर आनंदवन नामक स्थल पर एक कथा का आयोजन किया गया। अब इसको जैसे ही ये पता चला कि कथा होने वाली है, तो वैसे ही वहाँ पर सभी के सभी जो देवतागण थे वो वहाँ पर आ गए, और सभी नदियाँ भी वहाँ पर आ गई। वास्तव में भक्ति महारानी के साथ जो स्त्रियां सांत्वना दे रही थीं वो तो अनेक बहुत सारी नदियां ही थीं। तो जैसे ही कथा का जो है वहाँ पर निश्चितीकरण हुआ,
तो वहाँ पर तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च वसंती सर्वाणि तीर्थानि तत्र यात्रिच्युतोद्धार कथा प्रसंगः। जहाँ भी कथा का प्रसंग होता आता है वहाँ पर सभी तीर्थ स्वयं ही आ जाते हैं। और इसीलिए जो भागवत है उसकी कथा में उसके महत्व महात्म्य में भी कहा गया है कि आधा श्लोक भी यदि कोई प्रतिदिन पाठ करता है तो उसका भी कल्याण हो जाता है। और यदि कोई मनुष्य जीवन में रहते हुए भागवत कथा का जो है वो श्रवण और कीर्तन नहीं करता तो उसका मनुष्य जीवन एकदम व्यर्थ रहता है। तो इसलिए और यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा सनक आदि ऋषियों ने कि जब कलयुग आ गया, भगवान जैसे ही गए तो कलयुग आ गया, अब भगवान कहाँ रहे, तो भगवान ने जो है इसी भागवत रूप में तेनेम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, भगवान स्वयं इस वांगमयी मूर्ति में शब्द ब्रह्म के समान यहाँ पर आ गए। इसके सेवनात् श्रवणात् दर्शनात् ये पाप नाशिनी है। इसके सेवन से, इसके पाठ से, इसके श्रवण से सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। तो इस प्रकार से जब ये कथा हो रही थी तो उस समय नाचते हुए जो है वो भक्ति देवी भी आ गई और भागवत कथा के प्रताप से ज्ञान और वैराग्य भी झूमने लगे। और जब वो वहाँ उपस्थित हुई तो ऋषियों ने कहा ये कैसे आ गई यहाँ पर। तब नारद ने कहा कि इनका जो स्थान है अब तय किया जाना चाहिए। अब ये भागवत की कथा के प्रभाव से फिर से जो है वो पुनः जो यौवनावस्था को प्राप्त हुए हैं और भक्ति महारानी जो स्वयं भागवत कथा के माध्यम से अब युवती और प्रसन्न है। तब भक्ति महारानी प्रसन्न हुई और उन्होंने पूछा कि मैं कहाँ रहूं। अब उसने कहा कि तुम सभी के जो भी हृदय हैं भक्त उन सब के हृदय में निवास करो। अब जो है उन्होंने कहा कि ये भागवत कथा का जो है वो लाभ और किस किस को होता है ऐसा, क्योंकि नारद जी भी इस जो भागवत कथा थी उसका प्रभाव देखकर आश्चर्यचकित हुए, बड़े ही प्रसन्न हुए और उन्होंने ऋषियों से पूछा कि बताइए कि इस भागवत कथा का से किस किस को लाभ होता है। तो उन्होंने कहा ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुरुचारास तथा विमार्गः, अर्थात जो भी मानव जो हैं वो पाप करने वाले हैं, जो सदा ही दुराचारी हैं, जो अपना विमार्ग भटक गए हैं सॉरी, क्रोधाग्नि दग्धा, क्रोध की अग्नि से जो दग्ध हैं, कामिनः जो बहुत अधिक कामना करने वाले हैं, उन सबको जो है वो सप्ताह यज्ञ करने से उनको जो है ये जो कली काल है इससे मुक्ति प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से नारद और भक्ति माता की जो कथा है वो सुनने से, श्रवण करने से हमें ये पता चलता है कि जो काम वेद वेदांत और सब भगवद गीता और ये सब नहीं कर पाते, यद्यपि उनमें भी भगवान का ही नाम है, भगवान का ही श्रवण है, भगवान का ही सब कुछ है, तथापि भागवत कथा में वो मूर्ति मंत्र जो है वो भागवत कथा भागवत पुराण के रूप में हमारे साथ सदैव भगवान कृष्ण है। अतः सदैव हम उनके जो नाम हैं उनका श्रवण कीर्तन करते रहें। हरे कृष्णा।